अब हम ये चलते हैं आगे कि रियासत पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इनका मौक़िफ़ क्या है और उस मौक़िफ़ के फिर कलामी और फ़िक़ही नताइज क्या निकलते हैं, और फिर ये अपनी जो इनका जो मुसल्लह जद्दोजहद कहें आप, इसको आप अस्करियत पसंदी कहें, आप दहशतगर्दी कहें, आप जो भी लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करें, उसके लिए वो बुनियाद किस तरह से इनको मिलती है। मैं 3-4 मकामात से बताने की कोशिश करूँगा कि रियासत पाकिस्तान के लोग तकफ़ीर किस तरह से करते हैं, और फिर उस तकफ़ीर के बाद आगे जो नतीजा निकलता है और उस तकफ़ीर की वजह क्या है, और उस तकफ़ीर की वजह को ख़त्म करने का फिर तरीक़ा या ज़रिया क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर ये पेश करता हूँ। आपको याद है जब 4 सदरा यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ था। अच्छा, मज़े की बात यह है और बल्कि दुख की बात भी है कि उस वक़्त हमारे यहाँ नेशनल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन, एक गलतफ़हमी मुसलसल मौजूद रही। सियासी पार्टियों में भी सिवाय 2 पार्टियों के, और जो मज़हबी जमातें थी वो तो बिल्कुल ही ज़्यादातर जो मसलक की तौर पर इनसे वो था, उनका जमात इस्लामी को आप ले लें, अहले सुन्नत वल जमात, हनीफ़ी देवबंदियों को ले लें, ये उसके हिमायत में लोग थे। तो उस वक़्त जब ये हमला हुआ तो फिर ये बात शुरू हुई, यार ये यूनिवर्सिटी पर हमला और ये सारा कुछ। तो उसका जवाब देते हुए उमर मंसूर ने एक वीडियो पैगाम जारी किया था पश्तो में। उस वीडियो पैगाम में उस वक़्त उसने क्या कहा था, यहाँ से एक तो इनको तसव्वुर वाज़ी होगा रियासत पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन उन्होंने कहा था, पहली बात यह है कि पाकिस्तान के जाली हाकिमों ने आधी सदी से ज़्यादा अरसे से अल्लाह ताला की हाकिमियत को चैलेंज कर रखा है, और अल्लाह ने इनको हाकिमियत इलाहिया कायम ना करने पर मुख्तलिफ़ शक्लों में तंबीह की। आगे कुछ छोड़ के मैं बताऊँगा। तो अगर अहले पाकिस्तान ने भी शिरक और जमहूरियत से तौबा ना की तो पंजाब और सिंध भी खैबर पख्तूनख्वा की तरह अज़ाब इलाही का इंतज़ार करें, क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला है कि जो मुल्क उमूमी शिरक में मुब्तला हो जाए तो उनकी हलाकत के लिए अज़ाब भी उमूमी ही नाजिल होता है। मैं इंतहाई संजीदगी से कहता हूँ कि बाचा खान यूनिवर्सिटी से इस मुबारक काम की इब्तिदा इसलिए की कि पाकिस्तान के तागूती निज़ाम, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम, पाकिस्तान की अस्करी क़ियादत और पाकिस्तान की सियासी क़ियादत की यही बुनियाद है। फिर वो लोग अल्लाह के कानून के मुकाबले में कानून बनाते हैं। पाक पोश का खबीस इदारा इससे बनता है। फिर ये पूरा इदारा उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा है जिन्होंने अल्लाह की हाकिमियत की आवाज़ बुलंद की है। जब तक ये बुनियाद ख़त्म ना हो जाए और अल्लाह की हाकिमियत नाफिज़ ना हो जाए, तब तक पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से तमाम कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और स्कूलों पर हमारे हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तान में सारा निज़ाम कुफरी है, सारा निज़ाम जमहूरी है, सारा निज़ाम तागूती है। आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद हुकूमत ने कौमी एक्शन प्लान तैयार किया जो 21 नुकात पर मुश्तमिल था। तो इस पर पाकिस्तान क्यों काफिर नहीं होता? इंशाअल्लाह हम ये निज़ाम दरम बरहम करना चाहते हैं, उस बुनियाद को ख़त्म करना चाहते हैं और अल्लाह का निज़ाम कायम करना चाहता है, अल्लाह की हाकिमियत नाफिज करना चाहता। अब ये जितने अल्फाज है, तागूत का निज़ाम, खुदा की हाकिमियत और ये सारी जो इस्तिलाहात है, देखिए इसको जब आप हमारे जो 1400 साल की इस्लाम की जो तशरीह की जो रिवायत है, मुख्तलिफ़ रिवायतें फ़िक़ही, चाहे वो हनीफ़ी स्कूल से हो, मालिकी से हो, शाफ़ी से हो या इस्ना अशरी हो या ज़ैदी, ठीक है, इन सब को भी जहन में रखते हुए हम देखेंगे। दूसरा, फिर ये जो 20वीं सदी में जो हमारे यहाँ कुछ इनकलाबी सियासी मुफक्किरीन उठे जिन्होंने इस्लाम को दोबारा अस्करी और सियासी लिहाज से गालिब करने का पूरा नज़रिया पेश किया, तो हमें इन दोनों तनाजुर में इन चीज़ों को देखना है। इस वक्त भी आपके मुल्क में कौमी मीडिया पर भी ये बात होती है, तागूत तागूत तागूत, बहुत ज़्यादा लफ्ज़ अब कुरान मजीद में ये लफ्ज़ इस्तेमाल है, लेकिन क्या उसके सियाक़ व सबाक़ देख कर या उसके अभी तक जो मुफस्सिरीन और शुर्राह ने जो इसकी तशरीह की है, क्या वो यही है जो ये लोग समझते हैं? फिर दिलचस्प बात यह है कि ये चीज़ अब एक मसलक तक मखसूस नहीं रही, बल्कि अब हमारे यहाँ शियाओं के यहाँ भी बहुत ज़्यादा तागूत से मुताल्लिक़ बात होती है, और उसके अंदर भी जो उनका मौक़िफ़ है या उनका जो नैरेटिव है या उनका जो बयानिया है, वो बेअनी वही है जो इनका है, तागूत के हवाले से जो लोग बात करते हैं। फिर आपके यहाँ कुछ इस वक्त साहिल साहब और इस टाइप के कुछ लोग भी तागूत की निज़ाम, तागूत का ख़ात्मा और ये मकबूल जान जो कि जिन्होंने माशाल्लाह से आपके पूरी कौम को पिछले पता नहीं 20 साल से ये नेशनल मीडिया पे बैठकर यही बातें करते रहे हैं, और अभी भी अब थोड़ी सी इसमें कमी शायद आई होगी,
और अखबार में भी ये चीज़ें लिखते थे। तो इन सब का जो ये जो इस्तिलाह ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उन इस्तिलाहात के पीछे पूरी एक फ़िक्र है, एक पूरा फ़लसफ़ा है, और उन इस्तिलाहात को इस मफ़हूम में लेने के बाद उसके कुछ ऐसे नताइज हैं जिन नताइज का इस वक़्त आपको, मुझे और हम सबको सामना है। एक और जगह से मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान के हवाले से इनका मौक़िफ़ क्या है। एक किताब इनकी, एक किताबचा बल्कि कहेंगे हम, वो आया था अल-हारिक़ अलल मारिक़ के उन्वान से। ये कोई तकरीबन 50-60 सफ़े पर गालिबन मुश्तमिल है। मेरे पास लाइब्रेरी में ये सारी किताबें मौजूद है। इस वक्त मैं आपके सामने उन्हीं किताबों से आपके सामने ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ। तो इसके अंदर उन्होंने ये जो अल-हारिक़ अलल मारिक़ है, यानी सरेंडर अफराद के मुतालिक फ़ैसला, जो लोग सरेंडर हो गए, जिन्होंने हथियार डाल दिए थे, तो उससे मुतालिक इनका क्या मौक़िफ़ था। इस किताबचे के शुरू में ये लिखा है, काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुजाहिदीन पाकिस्तान के तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ जिहादी कार्रवाइयाँ कर रहे थे और हर किसी की अपनी अपनी तरबियत थी। लेकिन 1428 हिजरी यानी 2007 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सब मुजाहिदीन को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम पर एक जमात की शक्ल में जमा कर दिया। तो इत्तेफाक और आपस में ताउन से पाकिस्तान में बड़ी सतह पर जिहादी कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं। लेकिन अब कुछ बेहिम्मत और ज़ईफ़ुल ईमान लोग अपनी हिजरत बर्बाद करके पाकिस्तान की मुर्तद और ज़िंदीक़ हुकूमत के सामने तस्लीम होते हैं। यानी एक तो पहली बात तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ जिहाद। नंबर 2 इन्होंने इसको फिर कहा कि पाकिस्तान की मुर्तद और ज़िंदीक़ हुकूमत। अब मुर्तद क्या होता है, ज़िंदीक़ क्या होता है? भाई मुर्तद वो होता है जिसने अल-ऐलान अपने आप को दीन से दूर कर दिया, भाई मैं इस्लाम को छोड़ रहा हूँ। ज़िंदीक़ वो होता है जो तमाम ज़रूरियात दीन या एक ज़रूरियात दीन में से किसी ज़रूरत का या तमाम ज़रूरियात दीन का इनकार करे, या उसकी ऐसी तावील और तौजीह करे जो बिल्कुल दीन से, तमाम मसालिक की ताबीरात से मुतसादिम हो, और उसके बाद वो अपने आप को मुसलमान ही कहे। ठीक है, जिसे हमारे यहाँ बातिनी या इनसे मुतालिक कहा जाता है। तो इन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरानों को मुर्तद भी करार दिया हुकूमत को, और ज़िंदीक़ भी करार दे दिया। ठीक, इनसे भी आपके सामने वाज़िह। इसी किताब में आगे लिखते हैं सफ़ा नंबर 4 पर, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के कुफरी निज़ाम से निजात दिलाकर हिजरत की तौफ़ीक़ दी, हिजरत में ज़िंदगी गुजारने लगे, पाकिस्तान के कुफरी निज़ाम से इज़हार बरात करते हुए उसके ख़िलाफ़ जिहाद शुरू किया। ये सब इसलिए किया कि वो इस निज़ाम को कुफरी निज़ाम समझते हैं। इस निज़ाम के बनाने वालों, इससे दिफा करने वालों और इसको नाफिज करने वालों को काफिर समझते हैं। आगे लिखते हैं, ये कुरान व हदीस और फ़ुक़हा के फतावा की रोशनी में कुफ्र और इर्तिदाद है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाजिल करदा शरीयत के अलावा दूसरे दीन और आईन को ज़िंदगी गुजारने के लिए कबूल करने पर हलफ और अहद करना है। ठीक है, तो इस जगह भी अल-हारिक़ अलल मारिक़ जो किताबचा है, इसके अंदर भी तहरीक तालिबान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ी, खुला हुआ और सुथरा है। यानी इसके अंदर किसी किस्म की कोई तावील की चुनके चुनाचे अगरचे वगैरह की कोई इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। अब ये जो किताब है, यानी तहरीक तालिबान का दावा है कि हमारे उलमा की एक कमेटी ने इसको को लिखा है और इसके बाद इन्होंने इसको शाये किया। एक दो हवाले मैं आपके सामने और पेश करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब जो नई किताब इनकी आई थी, आपको याद होगा कि आपके यहाँ 2018 में रियासत पाकिस्तान ने पैगाम पाकिस्तान के अनवान से किताबचा शाये किया था, और उस पर हमने पूरी किताब भी लिखी है। इंशाल्लाह वो शायद अब आ जाए। तो उसके अंदर तमाम मसालिक के उलमा को जमा करके रियासत का ये दावा था कि भाई इस पर तमाम मसालिक के उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ है, और उन्होंने ये फतवा जारी किया। तो उसका जवाब एक 200 सफ़े पर मुश्तमिल किताब में दिया, और बहुत तफसीली जवाब दिया और बड़ा इल्मी जवाब था। तो उस किताब का नाम उन्होंने रखा था, तहरीक तालिबान ने, पैगाम पाकिस्तान शरीयत की अदालत में। ठीक है, अब इस किताब के अंदर इन्होंने जो लिखा है कि हम हमारे जो जहाद है, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो रियासत के ख़िलाफ़ जो भी आप नाम दें, हम जो जिहाद कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, और फिर उसमें रियासत पाकिस्तान की जो हैसियत शरई बनती वो क्या है। पैगाम पाकिस्तान में दावा ये किया गया था कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, यहाँ पर इस्लामी जो आइन है वो इस्लामी है। ठीक है, निफाज में कुछ कमज़ोरियाँ हैं, या 5%
यानी उसमें यह दावा किया गया था कि 95% कवानीन जो है वो शरीयत के मुताबिक है। तो उसका उन्होंने तफसील के साथ जवाब दिया। तो इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि इसके जवाब में पहली बात तो ये है कि जिस तरह हमने पहले ज़िक्र किया कि हमारी जंग मुल्क में इस्लामी अहकामात के नफाज में अमली कोताही की वजह से नहीं, बल्कि हमारी जंग की एक अहम वजह यह है कि हमारे मुल्क का आइन गैर इस्लामी है और गैर इस्लामी अहकामात को कानूनी हैसियत हासिल है। इसी असास पर हमारी जंग जारी है। दूसरी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जंग में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनकर आलम कुफ्र का साथ दिया। तो इसमें पहली बात उन्होंने वही बात की कि हमारे नज़र में पाकिस्तान का जो आइन है और उसके ज़िमन में रियासत का जो स्टेटस है वो क्या है कि गैर इस्लामी और गैर इस्लामी अहकामात को यहाँ पर शरीयत यानी उसको कानूनी हैसियत हासिल है। और दूसरी वजह वही बता रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो जंग में हिस्सा लिया था मुशर्रफ दौर में, उसका हवाला। फिर आगे उन्होंने अपनी जंग के दो बुनियादी असबाब गिनाए, लेकिन इक़ामत निज़ाम के लिए जंग को इन्होंने बहुत वजाहत के साथ फिर से बयान की। इस जगह भी यानी इन्होंने बाकी वजूहात बताने के साथ वो मेन जो वजह है वो बार बार बता रहे, ठीक है। फिर इसी सफ़ा नंबर 131 पर फिर लिखते हैं कि हमारी गुफ्तगू का खुलासा ये हुआ कि अव्वलन हमारी जंग पाकिस्तानी फ़ौज का कुफ़ार की सफ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े होने की वजह से है। फिर तीसरी वजह हमारी जंग नफाज शरीयत के लिए है, ठीक है। फिर सफ़ा नंबर 172 173 पर मज़ीद वाज़ेह किया है और फिर मज़ीद वजाहत और इंतहाई सराहत के साथ इन्होंने इसको और एक जगह नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बार बार इन्होंने इसको बयान किया है कि भाई हम ये जंग जो लड़ रहे हैं या हम जो जिहाद कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसकी वजह क्या है और पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसकी क्या हैसियत है। आगे इन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 139 पर लिखते हैं, रही बात मौजूदा निज़ाम और कानून को बदलने की, तो इसका बदलना वाजिब है। क्या निज़ाम जो इस वक्त पाकिस्तान में राइज है, आइन और उसके तनाजुर में जो कुछ बचा खुचा आइन का सिस्टम चल रहा है, वो कहते हैं कि रही बात मौजूदा निज़ाम और कानून को बदलने की, तो इसका बदलना वाजिब है, चाहे नरमी से हो या क़त्ल व क़िताल के ज़रिए। दो चीज़ें, नरमी से हो या क़िताल के ज़रिए। अलबत्ता कुरान मजीद ने इस बारे में जो रास्ता बताया वो क़िताल का है। इरशाद खुदावंदी है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और तुम इन कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ो, जंग करो, यहाँ तक कि फ़ितना बाकी ना रहे और दीन सब का सब अल्लाह के लिए हो जाए। इस आयत में हुक्म और अमर है कि फ़ितने को ख़त्म करने और अल्लाह और दीनुल्लाह को कायम करने के लिए जंग करो, यानी ऐसा कानून बाकी ना रहे जो अल्लाह ताला के कानून के साथ टक्कर में हो और उसे भी कानून समझा जाता हो और जिसकी तरफ फ़ैसलों में रुजू हो। इन दोनों आयतों में गौर फ़िक्र करने के बाद ये बात वाज़ी हो जाती है कि जंग किस मकसद के लिए लड़ी जाती है। इन दोनों जगहों में दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक जगह दीन के लिए लड़ने का हुक्म है, जबकि दूसरी जगह दीन के लिए इकराह से मना किया गया। ये पीछे इन्होंने ला इकराह फिद्दीन वाली आयत दर्ज करके उस पर भी कुछ बहस की थी, तो इसलिए उन्होंने दो आयतों की बात की। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक जगह दीन से मुराद अक़ीदा है और दूसरी जगह दीन से मुराद अहकाम और क़वानीन और निज़ाम है जिसके लिए लड़ने का हुक्म है। देखा, अब यहाँ पर दिलचस्प बात ये, हमारे यहाँ जो एक आयत सूरह अल-बक़रा आयतुल कुर्सी की फौरी बात वाली, जिसमें यह है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। अब इस पर हमारे यहाँ जो सेकुलराइज्ड मज़हब को पेश करने वाले उनका अपना एक तनाजुर मौक़िफ़ है, और जो लोग मज़हब के मुबल्लिगीन बन के जिन्होंने पूरे फ़िक़ही और कलामी उस तनाजुर को सामने रखे बग़ैर जो लोग बात करते हैं, उनका अपना एक वो है। अब इनको ये कहना है कि यहाँ जो ला इकराह फिद्दीन कहा गया ना, ये अक़ीदे में जबर, यानी किसी को जबरन उसको दीन इस्लाम में नहीं लाया जाएगा, ठीक। और जो दूसरी जगह कहा कि क़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, उस वक्त तक लड़ो जब तक अल्लाह का दीन ना हो जाए पूरे का पूरा अल्लाह के लिए और फितना ख़त्म ना हो। अब ये जो सूरह बक़रा की आयत बेईनी यही आयत सूरह अनफ़ाल की अंदर भी है। इस आयत की हमने अपनी किताब में भी बहुत तफसील से बताया है, और आगे फिर जब ये इस पर हम तफसील से बात करेंगे जदीद जो इस्लाम की जो सियासी और इनकलाबी ताबीर की पूरी तारीख़ और उसका जब पूरा शजरा बयान करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि ये आयत और इस तरह से बाकी जो इनकी इस्तदलाली 3 और 4 आयतें हैं, उनका पूरे फ़िक़ही कलामी तफसीरी ज़ख़ीरे में क्या कुछ कहा गया है, और इन हज़रात ने उससे हट कर
या उनमें से किसी एक राय को लेकर किस तरह से पूरा अपना एक नुक्ते नज़र, अपना एक पूरा नैरेटिव को उन्होंने इसके ऊपर कायम किया। ठीक है, तो अच्छा, इसके अंदर जो सबसे बुनियादी बात है ना, जो हमारे यहाँ दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि भाई आप ये तो तकलीद क्यों करें, कुरान तो सबके लिए है। तो बाबा ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर हम जो हमारे यहाँ बने हुए मसालिक हम उसके अंदर रहते हुए बात करें, यानी अहले सुन्नत के मसालिक, अहले तशय्युअ की जो मसालिक है ये सबको, तो उसके अंदर भी उधर तो चलो एक यानी इज्तिहाद तकलीद जो समझा गया उस पर चलना है। अहले तशय्युअ का दावा कि नहीं हमारे यहाँ तो इस्ना अशरी शिया जो उसूली है कि हम तो इज्तिहाद के कायल है, क़यामत तक हमारा इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला है। अहले सुन्नत के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इनके यहाँ इज्तिहाद नहीं है, उस पर हम बात करेंगे, यानी इज्तिहाद मुतलक़ नहीं है, बाकी इज्तिहाद फिल मज़हब मौजूद है, ज़ाहिर सी बात है। एक तो ये है। दूसरा जो हमारे यहाँ जो इस मसालिक के इस फ्रेमवर्क से निकले हुए लोग हैं वो इसको बहुत उछालते हैं कि हम रिजालन व नहनु रिजालन, भाई वो भी तो इंसान थे, हम भी इंसान है। तो हम इस पे हम जो एक मोतदल मौक़िफ़ हमें लगता है वो ये है कि ये नहीं कहा जाएगा कि हू बहू जो समझ लिया गया बस आप उसी पे आमन्ना और सद्दक़ना कह के उस फहम पे भरोसा करके बैठ जाएं। ना ये होगा कि आप उस पूरे 1445 साल की जो फहम है उसको दरियाबुर्द कर दें, जिस तरह अल्लामा परवेज़ साहब का मौक़िफ़ है और सईद मौदूदी ने कभी किसी हद तक मौक़िफ़ वही जाके पहुँचता है, अगरचे वो दोनों के बीच में नज़र आता है, लेकिन कहना उनका गालिबन यही होता है जिस अंदाज से उन्होंने फ़िक़्ह पे, कलाम पे, इन चीज़ों पे नक़्द किया। और गामिदी साहब का स्कूल है ये सब। तो हम ये कहते हैं कि देखिए जो एक किताब है, टेक्स्ट है, मतन है, उसकी एक पूरी तारीख़ है, तारीख़ की एक ख़ास क्या कहना चाहिए उसमें उसका नुज़ूल हुआ है या वो किताब लिखी गई है, जो भी आप उसका नाम दे दें। अब उसके बाद वो किताब महज उसका टेक्स्ट नहीं है बल्कि उसकी शरह भी, और वो शरह हर सदी में यानी ख़ुद हुज़ूर से कुछ बहुत सी रिवायात मनक़ूल है, फिर सहाबा से बहुत सी रिवायात मनक़ूल है, फिर ताबीन से बहुत सी रिवायत मनक़ूल है, फिर तबा ताबीन से। उसके बाद आपके यहाँ मुस्तकिल तवील तफसीरें लिखने का जो रिवाज पड़ा, और पहली मुफस्सल तफसीर हमारे रईसुल मुफस्सिरीन इमाम जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर तिबरी, उसके बाद फिर वो चल है, तो कई जिल्दों में तफसीरें हैं। ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं कि देखिए आप ये तो नहीं होगा ना कि आप पूरे उस तफसीर के ज़ख़ीरे के एक एक चीज़ से आप मुनहरिफ हो जाएंगे, आपको किया कुछ लोगों ने, लेकिन हम अभी उनकी बात नहीं कर रहे। ये तहरीक तालिबान, दाइश, अलकायदा या जो लोग विलायत फ़क़ीह का सिस्टम भी लाने के दावेदार हैं, उन सब से हम ये कहते हैं कि भाई आप जिन मखसूस आयात से अपने उस फ़िक्र और फ़लसफ़े के लिए इस्तिदलाल करते हैं, दियानतदारी का तकाज़ा और इल्मी तकाज़ा ये है कि आप पहले उन चंद आयात हैं ना, मतलब 30 सिपारों में से अगर आप उन तमाम आयात को निकाल दे, तो हमने चूँकि इस पर तहक़ीक़ की तो 15 से 20 आयतें ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी जिनसे इन सब मसाइल का इस्तिंबात होता है। ठीक है, आप उन 15 से 20 आयतें, उनमें से भी चंद आयतें बुनियादी, बाकी उन बुनियादी आयतों के फ़हम की तशरीह उसकी मज़ीद ताबीर को वाज़िह करने के लिए लोग पेश करते हैं। तो हम चलो 15, 20, चलो 50 आयतें कर लेते हैं, 100 भी कर लीजिए आप। तो उन 50, 100, 20, 30 आयतों के फ़हम में पूरी तारीख़ कुरानी के फ़हम को सामने लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब तो एक बटन पे सब कुछ सामने आता है। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे ऐप्स मौजूद है जिसमें आप वो आयत डालें तो तफसीरों का पूरा वो ज़ख़ीरा खुलता है कि किस तफसीर में उस हवाले से क्या कहा गया। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, ये करना चाहिए, क्योंकि जब हम अब वो चूँकि पूरा ज़ख़ीरा अरबी ज़बान में मौजूद है, हम उससे वाकिफ़ नहीं है, फिर हमारे जैसे एक आम आदमी उसका वो इस पूरे झंझट में भी नहीं पड़ता, उसको 2-2-4 की तरह जो बताया जाता है उसी को हरफ आखिर समझ के उस पर अपना अक़ीदा और अमल बना लेता है। तो इसलिए जो इस नौ के मुफ़क्किरीन या उलमा है उनको ये चाहिए कि वो ये करे कि भाई देखो इस आयत का हम ये मफ़हूम ले रहे हैं, हमसे पहले अभी तक इसका ये मफ़हूम लिया जाता था। ये जो 1445 साल की जो ताबीर और तशरीह आयत मौजूद है, इस तशरीह से हमें इन वजूहात हमें इससे इख्तलाफ है, इसमें ये कमज़ोरियाँ हैं इल्मी, और इन कमज़ोरियों की वजह से हम इस ताबीर को या तो मुकम्मल रद्द करते हैं या जुज़वी रद्द करते हैं, और उसके मुकाबले पे हम अपनी ये ताबीर पेश करते हैं। अब जो बंदा जिसकी रसाई ओरिजिनल सोर्सेज तक नहीं है या जिसके पास इतना टाइम नहीं है, जो एक मुतवस्सित ज़हन का, मुतवस्सित इल्मी लिहाज से, ठीक है, वो माली और सियासी लिहाज से हम नहीं, जो इल्मी लिहाज से मुतवस्सित तबका है या उससे नीचे का तबका है, या वो लोग जो बराह रास्त इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ते, या उनको आप जैसे मुफक्किरीन पे इल्म पे एतबार है कि भाई इन्होंने जो दीन का फ़हम हमें बताया ये सही होगा। तक़लीद के अंदर यही होता है ना कि आप जिसकी तक़लीद करते हैं आपको उस पर भरोसा होता है,
कि भाई ये हमें जो दीन का फ़हम दे रहा है ये बिल्कुल सही दे रहा है, उसने पूरी मेहनत की है। तो इसलिए आप अपनी जो ताबीर पेश करें तो उसमें कम से कम ये कर ले। इससे फ़ायदा एक तो ये होगा कि जो पढ़ने वाला है उसके सामने पूरी तारीख़ मौजूद होगी, यार इस आयत की एक पूरी 1445 साल में इस पे ये आरा इस पे पेश की गई हैं। इन आरा में से हम आज के दौर में ये मुफ्ती साहब, या आलिम साहब, या मुफक्किर साहब, या स्कॉलर साहब, या दानिश्वर साहब, या मुज्तहिद साहब, जो भी आप नाम लें, इन साहिब ने इस आयत का ये मफ़हूम लिया है। अब इन साहिब ने इस मफ़हूम को लेने और साबिक़ा मफ़हूम से इख्तलाफ करने की जो वजूहात बयान की वो ये है, तो वो बंदा पढ़ के वो अपना फ़ैसला कर सकेगा दयानतदारी से। तो यानी पढ़ने वाले को ये गुमान ना दे, आप ये तासुर ना दे कि इस आयत के यही मफ़हूम। अब जैसे यहाँ कहा कि इनको यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि यहाँ तक लड़ो कि फ़ितना बाकी ना रहे और दीन सब अल्लाह के लिए हो जाए, इस आयत में हुक्म और अमर है कि फ़ितने को ख़त्म करने और दीन को अल्लाह के लिए कायम करने के लिए जंग करो। अब क्या आपके पूरे कलामी और फ़िक़ही ज़ख़ीरे में जो पूरी जिहाद की बहस है, शिया फ़िक़्ह में, सुन्नी फ़िक़्ह में, ठीक है, उसमें इल्लत क़िताल पे हमारे यहाँ फ़ुक़हा ने कई बातें की है, ठीक है, कि इस्लाम में जो लड़ने का हुक्म दिया गया उसकी बुनियादी रीज़न क्या है, इल्लत क्या है, वो बुनियादी वजह क्या है, ठीक है। यानी उसके अंदर दो से तीन से चार फ़ुक़हा की वो है, जमहूर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ और अहले तशय्युअ की, यहाँ भी आपको ये चीज़ मिलेगी कि वो क्या है, ठीक है ना, कि निज़ाम को कायम करना है, शिरक और कुफ्र का ख़ात्मा है अक़ीदे के तौर पर, या इस्लाम को बतौर सियासी निज़ाम बाकी निज़ामों पर, अदियान पर गालिब करना है, या फिर महज दिफा है कि किसी स्टेट पर, किसी मुल्क पर बतौर मुसलमान होने पर किसी मज़हब यानी मुसलमानों पर इस्लाम की वजह से या मुसलमान होने की वजह से अगर इन पर किसी दूसरी कौम ने, दूसरे मज़हब वाले ने हमला किया तो उसका दिफा करना है। तो इल्लत क़िताल में पूरी बहसें मौजूद है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा कि भाई हम आज इसके इल्लत क़िताल को बयान करें। हम इस पर इंशाल्लाह पूरी तफसील से बात करेंगे, जिहाद की मुख्तलिफ़ ताबीरात, और ये भी बहुत दिलचस्प मुतालिया हमारा जो थोड़ा बहुत हमने खंगाला कि यानी जो हमारे कदीम फ़िक़ही ज़ख़ीरे में इल्लत क़िताल, जिहाद की पूरी ताबीर, उसके बाद दौर मग़लूबियत की ताबीर, फिर उसमें जब आपके यहाँ यूरोपी उसका और मगरबी सियासी गलबा हुआ और मुसलमान ममालिक को बहुत सारों को नौबादियाती निज़ाम में जाना पड़ा, तो उस वक़्त जिहाद की जो ताबीर की गई, यानी ये 19वीं 18वीं सदी की बात हम करेंगे गालिबन, और फिर उसके बाद हम 19वीं सदी 20वीं सदी की जो इनकलाबी मुफक्किरीन है उनकी ताबीर, यानी जदीदियत का दौर हम जिसको कहते हैं, उसके बाद जो माबाद जदीदियत में जो जिहाद की ताबीर हुई ना, इस पे हमने मुताला किया हुआ है, वो हम तफसील से बयान करना जब शुरू करेंगे पूरे प्रोजेक्ट के साथ, तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। यहाँ पर हमने आपको सिर्फ ये बताने के लिए ये कि तहरीक तालिबान का रियासत पाकिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ क्या क्लियर है, वाज़ेह है, दो टोक। फिर उस स्टेटस यानी उसकी जो हैसियत मुतय्यन हो गई कि भाई ये मुर्तद ज़िंदीक़ हुकूमत है या स्टेट है, गैर इस्लामी है, सब कुछ है, फ़लाना है, लिहाजा अब इसके फिर क्या करना है। तो वो जिहाद की जो एक ताबीर है उसके मुताबिक ये है कि इस निज़ाम को उलटने के लिए, इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए फिर इस्लाम ने जो जिहाद का हुक्म दिया है वो ये है। दूसरी चीज़ यानी ये तो हो गया इस्लाम का जिहाद का तस्वुर, वो जिहाद का तस्वुर जो उसने कुफ़ार के साथ यानी उनके साथ लड़ने का हुक्म दिया जो मुसलमान नहीं है, ठीक है। उन आयात का ये लोग इतलाक़ करते हैं उन स्टेट्स के ऊपर जहाँ पर इस्लाम बतौर निज़ाम नहीं है लेकिन वहाँ पर मुसलमान हुक्मरान वहाँ पर बराजमान है, जैसे पाकिस्तान है, मिस्र है, सऊदी अरब है, ठीक है। अब हमारे अहले सुन्नत वल जमात, हनफी, देवबंदी की अक्सरियत और सल्फ़ियों का तो ये है कि वहाँ पर भी इस्लाम निज़ाम है। छोड़ दे, हम अभी इस बात में नहीं जाते।